इस लेक्चर में हम जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एसआर फ्लिप फ्लॉप से किस तरीके से हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया था। ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप दिख रहा था, बट ये जो क्यू और क्यू बार का जो फीडबैक जे और के यहाँ पे इस इनपुट एंड गेट में आ जाता था, और फिर यहाँ पे जो आर और एस को हमने के और जे लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया है, और इसका हमने ऑलरेडी ट्रुथ टेबल भी देख लिया था। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपके यहाँ पे जो जब जे और के दोनों जीरो जीरो होता था, तो ये वाली सेम एस और आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब नो चेंज वाली कंडीशन जो होती थी वो होती है। जो भी प्रीवियस क्यू जो भी क्यू प्रीवियस है क्लॉक के पहले, वो आपका मेंटेन रहेगा। ये आपकी नो चेंज कंडीशन हो गई है। जीरो और वन पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर का मतलब आपका क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और क्यू बार इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर की कंडीशन है या रीसेट की कंडीशन है, दोनों बोला जा सकता है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू इसमें जीरो हो गया और क्यू बार इज इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन थी वन और जीरो की। इस ये आपकी सेट की कंडीशन है। जैसे आप एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस इज इक्वल टू वन करते थे तो जो सेट हो जाता था, तो ये सेट की कंडीशन है। इसमें सेट कंडीशन में आपका अगेन क्या, क्यू इज इक्वल टू वन हो जाता है और क्यू बार इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, फिर जे और के दोनों जब वन वन होता था, तो ये हमने पढ़ा था कि ये टॉगल वाली कंडीशन है, टॉगल करता है। इसमें आपका जो इन जो क्यू रहता है वो वन जीरो करके चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्यू है वो क्यू क्यू एट क्यू टी बार इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस है उसका वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्यू आपका प्रीवियस वन था, क्लॉक आई और जे और के वन वन है, तो ये वन से होके चेंज होके जीरो हो गया। ठीक है, फिर अगर जे और के आपका वन वन अगेन है और फिर से आपकी क्लॉक वन हो गई है, तो ये चेंज होके वन से जीरो से वन हो जाएगा। फिर अगेन आपकी क्लॉक आ गई और जे और के वन और वन है, तो ये वन से लेके जीरो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ रखी है। ठीक है, अब इससे हम अपना जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या मतलब है, आपको जे और के दिया रहेगा और आपको प्रीवियस इनपुट दिया रहेगा। ठीक है, क्यू टी दिया रहेगा। आपको क्या इन तीन वेरिएबल इन तीन जे के क्यू से आपको डिटरमाइन करना है कि क्लॉक आने के बाद नेक्स्ट क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताता है। उसके लिए हम यहाँ पे ये जो तीन इनपुट है ये आपको दिया गया है। तो जे के और क्यू है, तो इसमें ये तीन वेरिएबल है, तो तीन का पूरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जीरो 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 से वन 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 तक। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, फिर इसमें क्या आपका क्यू टी प्लस वन क्या आएगा, क्यू टी प्लस वन ये क्या है कि आफ्टर द क्लॉक। इसका यही मतलब है कि आफ्टर जब क्लॉक आपकी आ गई है तब, आफ्टर क्लॉक। और ये क्या है, प्रीवियस इनपुट है, नहीं प्रीवियस आउटपुट है। ये आपका प्रीवियस आउटपुट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ही आपको जे जे और के कुछ इनपुट दिया है, प्रीवियस आउटपुट आपको है। अब क्लॉक आई तो फिर जो नेक्स्ट आउटपुट आपको क्या होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, जे और के जब जीरो जीरो है तो उसका क्या मतलब होता है, जीरो जीरो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि नो चेंज कंडीशन होती है। तो नो चेंज कंडीशन का मतलब जो प्रीवियस क्यू है वो नेक्स्ट क्यू वही होगा। तो ये जीरो प्रीवियस है, तो यहाँ पे ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, फिर ये तो आपका जीरो का हो गया इनपुट। फिर वन के लिए जीरो जीरो वन। इस केस में भी अगेन जे और के जीरो है और क्यू आपका वन है, तो क्यू टी प्लस वन आफ्टर द क्लॉक आपका क्या आउटपुट आएगा फ्लिप फ्लॉप का, अगेन वो सेम मेंटेन रहेगा, तो वन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो वन जीरो एक कॉम्बिनेशन बना। इस कॉम्बिनेशन में आप देखिए जीरो और वन, के इज इक्वल टू वन हो गया, मतलब फ्लिप फ्लॉप जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर का मतलब क्यू जो आपका आएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जीरो आ गया यहाँ पे। तो थ्री के लिए आपका जीरो वन वन एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जीरो वन वन कॉम्बिनेशन, फिर अगेन आप देख रहे हो जीरो वन है, के इज इक्वल टू वन है, तो फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस आपका वन है चाहे जीरो है, लेकिन जब भी के इज इक्वल टू वन है, जे इज इक्वल टू जीरो है, तो फ्लिप फ्लॉप आपका क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वन की जगह ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आप नेक्स्ट आपका ये फोर्थ कंडीशन है। फिर इसमें आपका क्या, वन जीरो जीरो है। वन जीरो जीरो क्या है, जे इज इक्वल टू वन है, के इज इक्वल टू जीरो है।
इस कंडीशन में आप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप आपका जो हो जाता है वो सेट हो जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप सेट के लिए हम क्यू इज इक्वल टू हमने 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर फिफ्थ 5 1 0 1, इस कंडीशन में क्या है, ये 1 और 0 है, तो अगेन फ्लिप फ्लॉप का सेट होगा, चाहे प्रीवियस कुछ भी हो, फ्लिप फ्लॉप को सेट होना ही होना है, तो क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर 6 होता है 1 1 0। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 1 1 कंडीशन में क्या होता है कि ये क्यू बार आ जाता है, ठीक है। 1 से 0, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा, जो प्रीवियस क्यू है आपका वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 0 है तो यहाँ पे क्यू टी प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7th में आपका 1 1 1 है, अगेन ये 1 1 जे के है, फिर अगेन जो प्रीवियस क्यू है, जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट है वो पलट जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो प्रीवियस आपका 1 है, तो अब ये यहाँ पे चेंज होके ये चीज 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस इसके मदद से हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल के मैप का ये डायग्राम बना हुआ है, तो आप यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हो, इधर जे हो जाएगा और इधर के और क्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। क्यू टी को हम क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे जे बार हो गया, ये जे हो गया, फिर यहाँ पे के बार क्यू बार हो गया, के बार क्यू हो गया, के बार क्यू है, नहीं यहाँ पे के बार नहीं रहेगा, फिर के क्यू बार, ठीक है। ऑलरेडी हमने नंबरिंग पढ़ रखी थी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे के मैप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए सी बी बार, इस तरीके से सम, ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो जब हम ये करते हैं तो हमने देखा था कि जहां जहां पे 1 रहता है वो वाला टर्म्स हम लिख लेते हैं, तो 1 वाले पे टर्म पे ये 1 है, ठीक है, तो आप इस पे आपने लिख लिया। फिर ये क्या है, 4 5 6, ठीक है, 4 5 6, ये आपका 1 है, ठीक है। तो अब आपको ग्रुपिंग करनी है तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो। एक तो ग्रुप ये दिख रहा है, ये वाले ग्रुप से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा के बार क्यू, ये आपको मिल गया के बार क्यू। फिर आपको एक ये दोनों को ग्रुप बनाना है, तो आप एक ये ले लो और एक ये ले लो, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, जे, और ऊपर से आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें क्यू बार कॉमन है, इसमें क्यू बार कॉमन है, के और के बार आपका के प्लस के बार 1 होके निकल खत्म हो गया, तो जे क्यू बार, ठीक है। तो ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, क्यू टी प्लस 1 जो है वो आपका क्या निकल के आ रहा है, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, ठीक है। तो आपको जे और के इनपुट पता है, प्रीवियस आउटपुट पता है, तो आप नेक्स्ट आउटपुट इस एक्सप्रेशन से बना सकते हो। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे आपके हर फ्लिप फ्लॉप के भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ा था, एस प्लस आर बार क्यू, ठीक है। क्यू टी प्लस 1, क्यू टी प्लस 1 बोला जाता है या क्यू एन प्लस 1 बोला जाता है, वो एक ही है। तो इसमें एस और आर और क्यू दिया है, तो ये हो गया। और हमने डी फ्लिप फ्लॉप में ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी, जो भी डी रहेगा वही आपका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉर्जर फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी आप ध्यान रखिए कि क्यू टी प्लस 1 ये कैरेक्टरिस्टिक जे क्यू बार और के बार क्यू है। आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन रख के देखोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप ये वाली कंडीशन को चेक करना चाहते हो, जे इज इक्वल टू 1 है तो जे इज इक्वल टू 1 हो गया, और फिर क्यू इज इक्वल टू 0 है तो क्यू बार इज इक्वल टू 1, ये जे क्यू बार आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये इसको 0 हो गया, ठीक है। तो आपको 1 यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो आपको 1 ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया।